नमस्कार। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। C9 टावर के नीचे सिरोही जी अक्सर इसको चमकाने की कोशिश करते रहते हैं और इस बारे में हम लगातार वीडियो डालते ही रहते हैं। पिछले वीडियो में बेल वाले पौधों से आपको अवगत कराया था। उनमें से जो 1-2 पौधे बच गए थे वो भी मैं आपको कैमरे में दिखला देता हूं। ये वाला जो एक पौधा है इसका नाम है मोसेंडा। मोसेंडा की खासियत ये है कि ये झाड़ी या छोटे पेड़ की शक्ल में ऊंचा जाता है और इसकी फुनगियों पर बहुत ही खूबसूरत ये फूल आ जाते हैं। उसके अलावा जो एक और पौधा रह गया था दिखलाना, उसका नाम है लेंटाना। लेंटाना भी झाड़ी की शक्ल का एक पौधा होता है। इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है जो मधुमक्खियों को, पक्षियों को और इंसानों को सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके अलावा 2 पौधे और लगाए थे जो कि चाइना ऑरेंज के पौधे थे। चाइना ऑरेंज जो है मुगल गार्डन के मुख्य गेट पर आपने अक्सर देखा होगा, छोटे छोटे संतरों की शक्ल में इनमें जो हैं वो फल आते हैं और बहुत ही आकर्षक लगते हैं और यह बहुत ऊंचा चला जाता है और बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके अलावा हमने यहाँ के लिए काफ़ी दिनों से एक पौध तैयार कर रहे थे और उस पौध को हमने यहाँ पहली दफ़ा जब लगाया था तो उन फूलों का नाम था जीनिया। जीनिया अब अपने इस फ्लावरिंग पे आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और आज जो दूसरे टाइम पे हमने जो पौध लगाई थी उसको यहाँ पर भरने का जो हमने आज काम शुरू किया है, माली भाइयों के माध्यम से सभी लोग लगे हुए हैं और जो जो जगह खाली बची थी उसको कौचिया से, बचे हुए सनफ्लावर से और साथ ही साथ चारों तरफ बालसम से भरने की योजना थी जो आज फलीभूत हो रही है। जो हमारी जो पीछे की क्यारी थी जहाँ पर हमने ये बेल वाले पौधे लगाए थे, बीच बीच में जो जगह बची है उस पूरी क्यारी को हमने बालसम से भरवा दिया है। बालसम गर्मियों के आखिर और बारिशों से पहले का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसका दूसरा नाम है गुल मेहंदी। गुल मेहंदी अत्यधिक आकर्षक पौधा है जिसकी पत्तियां तो खूबसूरत लगती ही हैं, साथ ही साथ फूलों के माध्यम से भी आपको अत्यधिक लुभाता है। हमने 2 वीडियो बीज लगाने के और बीज लगाने के 6 दिन बाद के आपसे शेयर किए थे और आज हम शेयर कर रहे हैं फाइनली इस दूसरे वाले लॉट को जो हम लगा रहे हैं सबके लिए। तो मैं निवेदन करूंगा सिरोही जी से, कृपया इस दूसरे लॉट के बारे में अपने व्यूज़ दें। हाँ, जो आज शुरुआत की मौसम सुबह आज बरसात का रहा, अच्छा एकदम ह्यूमिडिटी बन गई है तो क्यारी तैयार थी तो हमने सोचा कि आज पौधे भी तैयार हैं तो बालसम गुल मेहंदी की बाहर मतलब जो है यहाँ इस बार देखने को मिलेगी। गुल मेहंदी का पौधा एक बहुत ही हरा भरा पौधा होता है और एक शेप लेकर चलता है और उसके नीचे की साइड में फूल जो है वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं तो वो सब लगाया है। साथ में जो कोचिया और थोड़ा सनफ्लावर बहुत अच्छा हमारे पास सीड आया है इसका, ये बचे हुए थे कुछ वो लगाया है और साथ में कुछ कॉक्सकॉर्न की वैरायटी है और अमरैंथ तो हमारा सीड जमा नहीं तो वो रह गया, नहीं तो वो भी बहुत खूबसूरत था। तो इसी प्रयास में लगे हुए हैं और अब हमारा यही है कि ये सीज़न अब जो है जाड़ों तक के लिए बहुत है, उसके बाद जाड़ों की जो है प्लानिंग हम पहले से करके इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा यही बस एक कहना है आप लोगों से और आप भी सब लोग जुड़ें और अपना सहयोग बस आप श्रम वाला जो करें और सीखें, लगाएं और बहुत बढ़िया तरीके से इस सोसाइटी के हित में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 2 शब्द मलिक जी। परिप्रेक्ष्य में अमृत उद्यान से मेरा सभी केवीजीएन के निवासियों को नमस्कार। एक मिशन मोड में हमारे सिरोही साहब की एक्सपर्टिज़ में यहाँ सौंदर्यकरण का काफ़ी सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ये दूसरा सीज़न शायद शुरू हो चुका है जब कुछ सीजनल फ्लावर आज ट्रांसप्लांट किए हैं और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम 6 से लेके 7, 8, 9, 10 यहाँ ये पूरा जो इसको कर्तव्य पथ का नाम दिया गया और इस कर्तव्य पथ पे ही ये अमृत उद्यान है।
इस वजह से इसको हम बिल्कुल पूरा जो है ब्यूटिफिकेशन करेंगे। और इस सिलसिले में हम लोगों ने आपस में भी श्रम योगदान भी किया और पैसे से भी हमने कुछ योगदान किया, कंट्रीब्यूशन किया। बहुत लंबा जो है सिरोही साहब ने तो काफ़ी वो तो करते ही करते हैं अपने फिज़िकल तो, लेकिन ये पैसा भी डाला। हमारे जीएन सिंह जी हैं, भारद्वाज साहब हैं, और इन माली भाइयों के मदद से हम लोगों ने ये किया। मेरा ये निवेदन है जो स्पेशली C6 और C9 10 तक के जो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, शेयर हम कर रहे हैं कि भाइयों आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और देखिए, हो सकता है श्रमदान तो आप ना कर सकें, लेकिन कुछ पैसे वगैरह का तो दान आप कर ही सकते हैं। और मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं पहले भी समय समय पे मैं अपना कुछ वो दे चुका हूँ, मैं उसको डिक्लेयर भी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ राशि मैं अभी भी इसमें ज़रूर दूंगा, क्योंकि कुछ एक पैकेज पड़ा हुआ है जो अभी जिसमें कुछ होना ज़रूरी है। वहाँ भी प्लांटेशन होना चाहिए, लॉन बनना चाहिए। और इसलिए मैं आह्वान करता हूँ। और स्पेशली जो हमारे डॉक्टर यादव हैं टावर C8 में, उनसे तो मैं स्पेशली निवेदन करता हूँ कि अपने अपने टावर से C6 के एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएँ और कुछ कलेक्शन करें। और ऐसे ही 7, 8, 9 वहाँ से काफ़ी कर ही रहे हैं। शर्मा जी जो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये तो उन्होंने दिए थे। हमारे जीएन सिंह जी ने जो है 2-3 हज़ार रुपये दिए थे, ज़्यादा दिए हैं। और इसलिए सब लोग मिलजुल के करें। वैसे ही जो है सोसाइटी न जाने किधर जा रही है, लेकिन हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है। हम जो है इस सौंदर्यकरण में लगे रहेंगे, भले ही हमें इसके लिए जो है क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़े, बट हम इसको करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद अपने बड़े भाई को और सभी मित्रगणों को। धन्यवाद। सिंह साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सिंह साहब से 2 शब्द कहने के लिए कहूँगा। जी नमस्कार। हमको लगता है कि मेरे बड़े भाई साहब दादा सिरोही साहब ने जो है ना ऑलरेडी बोल दिया है, और मलिक साहब ने भी काफ़ी इस पर विस्तार से चर्चा कर दी है। ये सारा जो है ना वो दादा का जो है ना मतलब मार्गदर्शन है। इन्होंने जो पिछले 40 सालों में जो है ना जिस तरह से भारत सरकार की सेवा की, और अपने सारे जो जहाँ जहाँ रहे इंस्टीट्यूशंस को उसको चमन बना दिया है। जहाँ की कभी वीरान पड़ा हुआ होता था, आज वही चरितार्थ हो रहा है यहाँ पे KVGN में। और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास जो है ना इनकी अगुवाई में जो है ना शुरू किया है, और मेरा इसमें पूरी तरह से जो है ना समर्थन है। वैसे तो अपनी दिली इच्छा यही है कि KVGN का कोना कोना जो है ना चमक जाए, और इस 40 एकड़ में जितने भी वो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो भी पौधे हैं, जहाँ भी मान लीजिए फ्लोरा एंड फौना टाइप का वो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो इसमें। और ऑल द 28 टावर्स अगर हैं तो उस सारे टावर्स में निखार आ जाए पौधों के द्वारा जो है। शायद ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोगों के लिए जो है ना वो किया जा सकता है। और बड़ी बड़ी बातें और जो इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के है वो तो मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। मैं आह्वान करूँगा सारे लोगों को कि वो कृपया अगर किसी तरह मानसिक, शारीरिक और फिजिकली, फाइनेंशियली, व्हाटएवर और स्पिरिचुअली जैसे भी हो, वो थोड़ा सा जुड़ें और देखें कि क्या उनका टावर जो है इससे जो है ना वो सुशोभित किया जा सकता है फूलों के द्वारा। प्लांट बदलाव आता हुआ दिखाई दे। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर की जो एक इच्छा है, जो एक बदलने की और एक इसको सुंदर बनाने की, अपने आसपास के परिवेश को आप वही पूरा कर रहे हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं पुनः सिरोही साहब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो है इस तरह के जो है ना मतलब ये प्रयास किए हैं। और रियली में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं दिसंबर जनवरी में आया यहाँ, और जिस तरह से मैं इस रोड पर घूम रहा था, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब लोग पहचान नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि कैसे इतना जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन आया। दिस कैन बी डन फॉर द इंटायर KVGN जो है ना, एवरी टावर, एवरी जो है ना मान लीजिए स्पॉट इन दिस एरिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।
मैं कैमरे के पीछे 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद। इनसे लिया ही नहीं। नहीं